यार इस बार एनसीईआरटी के डायग्राम से काफी क्वेश्चंस आए हैं बायोलॉजी में स्पेशली, बट क्या वो एनसीईआरटी के डायग्राम्स उनका लेबल पढ़ के जाने से वो क्वेश्चन सॉल्व हो भी पाएंगे? एनसीईआरटी की ही एक्टिविटीज से केस बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, बट क्या एनसीईआरटी की एक्टिविटीज पढ़ने से वो केस बेस्ड सॉल्व होंगे? और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से तो क्वेश्चंस डायरेक्ट सेम क्वेश्चंस उठा कर आए हैं, बट क्या एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं? Preview. 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 यार एक ऐड नहीं आएगा इस पूरी वीडियो के बीच में, एक ऐड नहीं आएगा बीच में। पूरी वीडियो प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें भी समझ में आएगा कि जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन डेप्थ एनालाइज करके बताया था कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं क्वेश्चन सोर्सेस से उठा के, वो सब कुछ समझने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में इस वीडियो में। एक चैप्टर है सिर्फ बायो का, लाइफ प्रोसेस, बट वो काफी बड़ा चैप्टर है, इसलिए उस चैप्टर में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब हम देखने वाले हैं इन डिटेल विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं अपने पाई चार्ट पे। यार पाई चार्ट हमें बताता है कि क्वेश्चंस कहां से फ्रेम हो रहे हैं और कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। पाई चार्ट में देखो, सबसे पहली चीज दिखाई गई है कि 30% क्वेश्चंस आर डायग्रामेटिक क्वेश्चंस। अब क्या ये डायग्रामेटिक क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी डायग्राम से हैं? आई मीन क्या ये एनसीईआरटी के डायग्राम के बस हम लेबल्स पढ़ के चले जाएं कि ये पार्ट का ये नाम है, ये पार्ट का ये नाम है, तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब ये फंक्शन वाले काफी क्वेश्चन है, मैकेनिज्म भी आ जाएगा कहीं कहीं पर, तो इसलिए सारे फंक्शंस हर डायग्राम की बायो की बुक के तुम्हारे हर डायग्राम के सारे फंक्शंस तुम्हें मालूम होने चाहिए। अब कैसे ये मालूम होगा? अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि ठीक है तुम बैठो अपने डायग्राम्स ड्रॉ करो, नहीं यार इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं क्या बोलूं तुम्हें कि बैठ जाओ और सारे डायग्राम्स के फंक्शन लिखना शुरू कर दो अपनी एनसीईआरटी बुक में? दिस इज व्हाट वी हैव डन फॉर यू। देखो यहां पर जो मैजिक शीट प्रोवाइड की गई है बायो की, इसमें तुम्हारे एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स, ये नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, A to Z सारे डायग्राम्स, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट स्टोमेटर डायग्राम, उसके बाद से लेकर के ये सारे डायग्राम्स के हर एक पार्ट को हाईलाइट करके उसके फंक्शन को लिखा गया है, जो तुम्हारे एग्जाम में ऑफ कोर्स पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसमें पैनक्रियास क्या सिक्रेट करता है, ट्रिप्सिन और लिपेज, ये दोनों क्या एक्ट करते हैं, किस पे एक्ट करते हैं, किसके लिए एक्ट करते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या बताया गया है? डाइजेशन कंप्लीट्स हियर एज इंटेस्टाइनल एंजाइम्स ब्रेक डाउन, व्हाट दे ब्रेक डाउन, ये भी लिख दिया गया है। नीचे आओगे हार्ट के बारे में, फिर सारे डायग्राम, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो या फिर तुम्हारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम हो, सारे डायग्राम्स के फंक्शन को डेप्थ में लिख दिया गया है, जितनी डेप्थ में तुमसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट 20% क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो अब हम क्या करें? डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रटने लग जाएं? नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ टाइप के क्वेश्चंस यहां पर फ्रेम किए गए हैं, और उन टाइप के सारे क्वेश्चंस, यार लिटरली सारे क्वेश्चंस यहां पर मैंने डायरेक्टली उठा दिए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। देख लो, ये सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और हाँ अगर तुम्हारे पास टाइम रहे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस तुम्हें देख कर जाने हैं, क्योंकि ये देखो यार, ये या फिर ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाकर आए हैं। अब तुम सोच रहे हो कि यार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन तुम बता दिए, डायग्राम से बता दिए, बट जो हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे थे, सब्जेक्टिव एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स पढ़ रहे थे, क्या वहां से क्वेश्चन नहीं है? नहीं यार, वहां से क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी लाइंस से बनाए गए क्वेश्चन काफी कम है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तुम्हारे 25%। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे ये वाला और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अगर तुमने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, सब्जेक्टिवली पढ़ा है, तभी तुम सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पार्ट्स पढ़ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पार्ट्स क्या है एनसीईआरटी का? मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि
बार बार सीबीएसई कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कहां से मालूम पड़ेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो क्या सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटने लग जाएं? नहीं यार, इसके लिए भी मैंने एक काम किया है, तुम्हारे 2-3 शीट्स में सारे रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया है विद सब्जेक्टिव आंसर्स। अब कुछ लोग इसे इग्नोर कर देंगे सब्जेक्टिव समझ के, बट हु आर स्मार्ट विल नॉट इग्नोर इट। व्हाई? बिकॉज यहां पर तुम्हें साफ दिख रहा है कि ये सब दर्शा रहा है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं। और अगर तुम इन्हें रीड करके एक बार कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व करते हो, कोई बुक सॉल्व करते हो, तो तुम खुद देखोगे यार कि ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक्स हैं, इन्हें पढ़ना मस्ट है। जो मटेरियल्स दे रहे हैं यार वो बेस्ट आफ्टर एनालिसिस बनाए गए, इसलिए सारे मटेरियल्स को पढ़ना है। इन पीवाईक्यूज को तो पढ़ना ही है, बट साथ में लगा लेने हैं एमसीक्यूज। यार ये कुछ 28-30 एमसीक्यूज मैंने बनाकर दिए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हैं। ये एनसीईआरटी को रिवाइज करने में हेल्प करेगा, पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में हेल्प करेगा फ्रॉम टॉप टू एंड। और इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो तुम मिस कर देते हो अपनी एनसीईआरटी पढ़ते समय, जैसे कि ये पहला ही क्वेश्चन। फिर नीचे आओगे तो दूसरा क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें पीवाईक्यूज में मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से फ्रेम किया गया है, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट काफी ज्यादा चीजें हैं, सर्सन रीजंस भी है। फिर नीचे आओगे ना तो एंड क्वेश्चन जो तुम्हें दिख रहा है, ये कहां से है? ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा सकता है। और फिर नीचे आने पर तुम्हें मिल जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के डायरेक्ट उठाए गए क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं सारे। अब यहां पर आता है बचा हुआ 25% कहां से आ रहा है? बचा हुआ 25% आ रहा है डायरेक्ट एनसीईआरटी एक्टिविटीज से, केस बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो एनसीईआरटी एक्टिविटीज पढ़ते समय जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्टिविटीज खुद पूछ रही होती हैं, उसका जवाब तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। साथ में जो चीजें यूज हो रही, जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, जो अपैरेटस कैसे हेल्ड किया गया है, वो सारी चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। और ये सब मालूम करने के लिए बेस्ट तरीका यही होगा कि तुम वो एक्टिविटी गूगल पे सर्च करो और उसके यूट्यूब पे सर्च करो बेसिकली, और उसको इन डेप्थ समझ लो एंड देन केस बेस्ड क्वेश्चंस तो मैंने प्रोवाइड किए ही हैं, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी एक्टिविटीज की, और स्पेशली 4 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर्ड हो जाएंगे तुम्हारी हाथ में। अब यार ये सब 100% पाई चार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, और आई गेस कि तुम्हें पूरा आइडिया लग चुका है कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्लीज दूसरों को भी आइडिया लगने दो, ये वीडियो सब में शेयर करो। ऐसे ही इन डेप्थ एनालाइज्ड मटेरियल्स तुम्हें हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, तो नोटिफिकेशन ऑन कर और फिर क्या, जा पढ़ ले।